अगर हिप में फ्रैक्चर हो जाए, चाहे वो नेक फीमर फ्रैक्चर हो, चाहे वो एसिटाबुलम का फ्रैक्चर हो, तो उसके बाद क्या आर्थराइटिस होगा ही होगा? और अगर होगा तो क्यों होता है ऐसा? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली एनसीआर में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। तो जब हमारे फीमर की नेक का फ्रैक्चर हो जाता है या फीमर के हेड का फ्रैक्चर हो जाता है, तो एवीएन डेवलप हो सकता है, आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। समझाता हूं कैसे। नेक फीमर फ्रैक्चर मतलब हड्डी टूटी तो जो ब्लड फ्लो था, जो खून का दौरा था, जो इस बॉल में जा रहा था, वो रुक जाता है। काफी पेशेंट्स के अंदर, सबके अंदर नहीं। जितनी जल्दी नेक फीमर का इलाज हुआ, जितना कम आपका फ्रैक्चर अपनी जगह से हिला और जितना बढ़िया उसको अपनी जगह पे वापस लाया गया, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एवीएन होगा कि नहीं होगा। फिर भी हमने देखा है बढ़िया से अपनी जगह पे फिक्स किए हुए नेक फीमर फ्रैक्चर्स में भी एवीएन हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो एवीएन होगा, बॉल श्रिंक होगी, आर्थराइटिस हो जाएगा। ठीक है। और अगर फीमर हेड का फ्रैक्चर हो गया, खास तौर पे वेट बेरिंग एरिया में ऊपर वाले हिस्से के अंदर, तब भी उस हिस्से की स्मूथनेस चली जाती है, रफ हो जाता है वो एरिया, और उसकी वजह से आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। ऐसा ही एसिटाबुलम फ्रैक्चर में होता है। अगर ये कटोरी टूट गई, अगर तो ये फ्रैक्चर बहुत बुरा नहीं था और इसको हम अच्छे से फिक्स कर दें, तो नॉर्मल हिप फंक्शन रेस्टोर हो जाता है काफी पेशेंट्स के अंदर। बट अगर ये फ्रैक्चर बहुत बुरा था, अगर इस फ्रैक्चर के अंदर मल्टीपल पार्ट्स हुए थे और आपका हिप उसके साथ डिसलोकेट भी हुआ था, तो 2 चीजें एक साथ हो गई। हिप का डिसलोकेशन हो गया और आपका ये सरफेस है जो कि स्मूथ होना चाहिए था, ये भी रफ हो गया। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो भी हिप आर्थराइटिस होने का चांस होता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस होने का चांस होता है। पर क्या ये सब पेशेंट्स को होता है? ऐसा सही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जो हमारे पास 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी आते हैं। एसिटाबुलम फ्रैक्चर हुआ होता है और उसकी अच्छी फिक्सेशन हुई होती है, साथ में अगर हिप डिसलोकेट भी हुआ होता है लेकिन टाइमली रिड्यूस हो गया होता है, तो भी हिप में एवीएन या आर्थराइटिस डेवलप नहीं होता। तो हर पेशेंट को आर्थराइटिस होगा ऐसा सही नहीं है। पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कुछ पेशेंट्स को होता है, जिसके मैंने आपको रीजन समझा दिए हैं। स्पेशली अगर सरफेस जिस पे बॉल मूव कर रही है वो अगर रफ हो जाए, तो आर्थराइटिस होने का चांस होता है। तो अगर आपको फ्रैक्चर हुआ एसिटाबुलम का या नेक फीमर का, तो प्लीज ये मत सोचिए कि अब तो मुझे हिप आर्थराइटिस फ्यूचर में होगा ही होगा। सबको नहीं होता। इट इज़ वेरी पेशेंट स्पेसिफिक, बट ये प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म है जिससे डेवलप होता है। आई होप इससे आपको कुछ साइंटिफिक जानकारी मिली होगी। फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो कि हो सकता है मैं इस वीडियो में मिस कर गया हूँ। राइट ए कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन थ्रू अ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।